हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भूमि संबंधित कुछ शॉर्ट नोट्स को बताने वाले हैं। तो देखिए, भूमि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। मतलब देखिए, अगर पृथ्वी पूरा गोल है तो उसमें 70% पानी है और 30% भाग ही भूमि है। अब देखिए, जनसंख्या मतलब इससे संबंधित कुछ जानकारी देने वाले हैं, तो आप वीडियो पर बने रहें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आए। जनसंख्या का वितरण भूमि से कैसे हुआ है। भूमि और जलवायु में भिन्नता के कारण जनसंख्या का वितरण असमान है। मतलब कहीं ज़्यादा जनसंख्या है तो कहीं कम जनसंख्या। जैसे कि यहाँ देखिए, भारत का मैप आप लोग को दिख रहा है। यहाँ पर कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, तो कहीं मरुस्थल है, तो कहीं ज़्यादा जंगल है। तो इसके लिए बोल रहा है कि भूमि और जलवायु मतलब कहीं पर तेज हवा चलती है या मतलब कहीं पे पर्वत ज़्यादा है। तो भूमि और जलवायु की भिन्नता मतलब अंतर के कारण जनसंख्या का वितरण असमान है। मतलब जनसंख्या का जमाव कहीं अधिक पाया जाता है तो कहीं पे कम पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। कृषि योग्य भूमि मतलब ऐसे में कुछ होगा तो कृषि योग्य भूमि, उपजाऊ मैदान एवं नदी घाटियों का क्षेत्र कृषि योग्य भूमि है, इसलिए जनसंख्या यहाँ अधिक पाई जाती है। देखिए, जहाँ कृषि योग्य भूमि होता है वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाया जाता है। जैसे कि समझिएगा कि गंगा के मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो गंगा का मैदानी भाग कौन हो जाएगा? यूपी का क्षेत्र हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। गंगा के मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। झारखंड के सरांडा में जनसंख्या कम पाया जाता है। झारखंड के सरांडा में जनसंख्या क्या होता है? कम पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। भूमि उपयोग, भूमि का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है तो आप लोग देखिए, समझिएगा। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका उपयोग विभिन्न कार्यों, कृषि, वाणिज्य मतलब कृषि खेती करने के लिए, वाणिज्य मतलब बिजनेस टाइप का, और खनन मतलब खान भूमि का उपयोग हम खनन भी करते हैं जिससे हम लोग खनिज प्राप्त होता है। गृह निर्माण घर बनाने में करते हैं, सड़क रोड बनाते हैं, और उद्योगों की स्थापना, कहीं कहीं इंडस्ट्री को लगाया जाता है, उद्योगों की स्थापना की जाती है। तो भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका उपयोग विभिन्न कार्यों, कृषि, वाणिज्य, खनन, गृह निर्माण, सड़क और उद्योगों की स्थापना के लिए होता है। आगे हम लोग देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि का वर्गीकरण। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक के आधार पर भूमि का वर्गीकरण। देखिए, मालिक स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा गया। जैसे कि निजी भूमि, पहला क्या है? निजी भूमि। दूसरा है सामुदायिक भूमि। निजी भूमि किसे कहते हैं? वैसा भूमि जिस पर किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत अधिकार होता है उसे निजी भूमि कहते हैं। जैसे किसी का खेत ही हो गया तो वो निजी भूमि होता है। अब देखिए, सामुदायिक भूमि किसे कहते हैं? वैसा भूमि क्षेत्र जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है उसे सामुदायिक भूमि कहते हैं। देखिए, वैसा भूमि क्षेत्र जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है या पूरा समुदाय का अधिकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? सामुदायिक भूमि कहते हैं। जैसे चारागाह, शमशान शमशान घाट इत्यादि, ऐसे बहुत सारे हैं। तो कैसा हो जाएगा? सामुदायिक भूमि। आगे हम लोग देखते हैं। गैर कृषि योग्य भूमि, हम लोग पढ़े थे आगे। कृषि योग्य भूमि तो वैसा भूमि जो उपजाऊ होती है, कृषि जिस पर खेती की जाती है उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं। अगला है पॉइंट कि गैर कृषि योग्य भूमि क्या होता है? वैसा भूमि जिस पर खेती नहीं की जा रही हो उसे गैर कृषि योग्य भूमि कहते हैं। जैसे क्या समझे कि वैसा भूमि जिस पर खेती नहीं की जा रही है उसे क्या कहते हैं? गैर कृषि योग्य भूमि कहते हैं। जैसे बस्तियों का निर्माण, जहाँ पर मतलब बिल्डिंगें बने हैं, वो कैसा भूमि है? गैर कृषि योग्य भूमि है, उस पर खेती तो नहीं ना की जा रही है। हाँ। दूसरा है सड़क निर्माण, फिर है रेल मार्ग इत्यादि। मतलब ऐसा जहाँ पर खेती नहीं की जा रही हो, वर्तमान समय में खेती नहीं की जा रही हो, कैसा भूमि होगा? गैर कृषि योग्य भूमि होगा। आगे देखते हैं हम लोग। भूमि के संरक्षण मतलब भूमि को कैसे मतलब खराब भूमि हो रहा है तो उसे कैसे बचाया जा सकता है। तो पहला है वन रोपण करके, पेड़ों को लगाकर हम उसे बचा सकते हैं। दूसरा है अतिचारण पर रोक। अतिचारण पर मतलब मिट्टी का कटाव जो हो रहा है, अतिचारण पेड़ पौधे लगाकर अतिचारण पर रोक लगा सकते हैं। दूसरा है रासायनिक कीटनाशक का कम प्रयोग। मतलब जो हम खेती करने के लिए रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं उससे क्या हो रहे हैं? जो मृदा में जीव जंतु पाए जाते हैं वो क्या हो रहे हैं? मतलब खत्म हो रहे हैं, इसलिए रासायनिक कीटनाशक का कम प्रयोग करना चाहिए। चौथा है उर्वरकों का कम उपयोग करना चाहिए। उर्वरक से भी हमारे मिट्टी की गुणवत्ता कम हो रही है धीरे धीरे। और पांचवा है कि खनन के बाद खाली स्थान को भरना चाहिए। तो देखिए, भूमि संरक्षण इतना प्रकार से
किया जा सकता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को यह टॉपिक अच्छा लगा होगा और आप लोग को यह टॉपिक बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और कहीं कमी रह गई होगी तो कमेंट में आप बताइएगा, और ताकि मैं अगला बार से सुधार कर मैं वीडियो लाता रहूँ आपके लिए। तो थैंक यू दोस्तों, और मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे फेसबुक पेज पे जाके आप सक्सेस वाला को फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।